समय अगला सवाल हमारे पास है यशवंत साहू का, जो रायपुर से जानना चाहते हैं कि वेदांता में क्या करना चाहिए। फिलहाल 500 शेयर इनके पास हैं, खरीदारी इन्होंने की है 91 के कुछ ऊपर, 91.65 का इनका खरीदारी का भाव है, तो फिलहाल नुकसान में इस समय दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत आधी कहानी जो है प्रदीप जी वो टाटा स्टील जैसी दिख रही है। नीचे के लेवल्स 58 तक गिर गया था, वहाँ से थोड़ा पलटा है, संभला है, लेकिन जो टाटा स्टील में एक ब्रेकआउट दिख गया वो ब्रेकआउट अभी इसमें आना शायद बाकी है। तो वही कहानी दोहराई जाएगी टाटा स्टील वाली, या फिर इसमें कहानी कुछ अलग है? इसमें थोड़ा अलग लगेगा। दोनों दो वैसे एक दूसरे से रिलेटेड सेक्टर है, लेकिन थोड़े अलग सेक्टर है। ये माइनिंग सेक्टर के अंदर आयरन ओर निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर की प्राइसेस गिर चुकी थी, उनमें थोड़ा सा सुधार पूरे वर्ल्ड मार्केट में दिख रहा है। चाइना की तरफ से थोड़ी डिमांड आ रही है, तो अगर ये प्राइस इसके अंदर में स्टेबल रह जाती है या यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी आयरन ओर की प्राइसेस बढ़ती रहेगी तो इस स्टॉक में भी एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी तो यही कह सकते हैं एक टर्न अराउंड जैसी बातें जरूर नज़र आ रही है। आपको इन सब खबरों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा वोलाटाइल स्टॉक है, कहीं पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉक एक बार 95 और 97 को पार करता है, थोड़ी अच्छी खबरें और इस सेक्टर में आ जाती है तो उम्मीद कीजिए 110 से 115 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 95-97 के ऊपर स्टॉक को जाना पड़ेगा। जी, अब अगला सवाल बेंगलोर से आया है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश रस्तोगी। बताइए मुकेश जी, आपने कौन सा शेयर लिया? लगता है इनका सवाल हमारे पास एसएमएस के जरिए जो आया है, अभी संपर्क नहीं हुआ है इनसे हमारे फ़ोन लाइन पे। कोल इंडिया के बारे में इन्होंने पूछा है और इनके पास 100 शेयर हैं, 314 का इनका खरीदारी का भाव है। तो फिलहाल इस समय जो मौजूदा भाव है उससे देखें तो एक हल्का फ़ायदा इन्हें नज़र आ रहा है। खरीदारी इनकी कब की है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी समय से एक ही दायरे में ये शेयर चलता रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा वक्त गुजार देने के बाद अभी भी इसने बाज़ार के हिसाब से सिर्फ थोड़ी सी निचले स्तरों से वापसी की है। कोई नया ब्रेकआउट अभी तक शायद बनता हुआ दिखा नहीं है। आगे क्या होगा इसमें? देखिए, उसकी उम्मीद भी नहीं है राजीव जी कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट या बहुत लंबी चाल इस स्टॉक में बन जाएगी। अभी केवल एक ही फायदा इनको हो सकता है, करीब करीब 9% के आसपास का एक डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 26-27 रुपये का। तो मैं यही कहूँगा, अगर थोड़ा बहुत टैक्स एडजस्टमेंट आप समझते हैं तो इस स्टॉक में बने रहिए। वो डिविडेंड तो ले लीजिए, डिविडेंड के बाद अगर स्टॉक नहीं चल पाता है तब फिर आप निकल जाइएगा। अचानक एक दिन घबरा मत जाइएगा, क्योंकि स्टॉक उस दिन 27 रुपये नीचे खुलेगा। तो आप चिंता मत करने लग जाइएगा कि ये 27 रुपया नीचे हो गया, क्या करूं। वो 27 आपके घर में आ जाएंगे। उसके बाद की कॉस्टिंग देखिएगा। जनरली ये सब स्टॉक एक बार एक्स डिविडेंड होने के बाद 5-10 रुपये का मूव और दे देते हैं, तो या तो वहाँ निकल जाइएगा, नहीं चले तो निकल जाइएगा। जी, अब अगला सवाल हमारे पास जो आया है वाराणसी से, गोपाल हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। गोपाल बताइए, आपने कौन सा शेयर चुन रखा है? सर मैंने एनएमडीसी ले रखे हैं 90 रुपए के भाव पे, 250 शेयर जी, और लंबा नजरिया है करीब 10 साल का। जी, 10 साल का? जी जी, ओके। तो क्या करना चाहिए? चलिए, 10 साल का नज़रिया है तो उसके हिसाब से पहली बात तो यही कि इक्विटी में रहने के लिए 10 साल का नज़रिया अपने आप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके लिए क्या ये एक सही कैंडिडेट है एनएमडीसी? इस समय तो एक हल्का फ़ायदा इन्हें दिख रहा है प्रदीप जी, लेकिन जिस तरह की इन्होंने मियाद बताई है, जिस तरह की अवधि बताई है, उसके लिए क्या इन्हें एनएमडीसी में ही रहना चाहिए या कहीं और कुछ जो लंबी रेस के घोड़े कहे जा सकते हैं उनमें और पैसा लगाया जाए, थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए? देखिए, 10 साल के लिए एक ही स्टॉक में रहना, इसके दो पहलू कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक अगर लगातार परफॉर्म करते चला जा रहा है तब आप बने रहिए, एक ही सवारी करते रहिए, वो आपको जरूर ले जाएगा। लेकिन 10 साल के पीरियड के अंदर में बहुत से सेक्टर में, बहुत से व्यापार में ऊंच नीच बहुत आती है। उस ऊंच नीच को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तब फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं। आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले या 4 साल पहले जिन्होंने 1100 रुपये में डीएलएफ लिया होगा, व्यापार को नहीं समझा होगा, तो उनकी गति देखिए, कहीं वैसी गति में आप ना पड़ जाएं। और आज के दिन इस स्टॉक में कम से कम एनएमडीसी जैसे स्टॉक में, जैसा हम लोगों ने अभी वेदांता में बात करी, माइनिंग सेक्टर की कंपनी या आयरन ओर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये ऊपर चल रहा है। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में खेला बनता है। अगर जरा सी डिमांड वापस कमजोर हो गई, प्राइस घटने लग गए, तो ये स्टॉक फिर से शायद 65-70 के भाव दिखाएगा। तो 10 साल के नजरिए के लिए आप कोई भी स्टॉक खरीदिए, लेकिन उसको जरूर समझना पड़ेगा कि व्यापार में कितनी खराबी या अच्छाई आ रही है।